सुरक्षा का अर्थ इक्वल्स खतरे से आजादी। सुरक्षा एक पारंपरिक धारणा। दो अपारंपरिक धारणा। एक पारंपरिक धारणा आई बाहरी सुरक्षा, पड़ोसी देश से सैन्य खतरा, शक्ति संतुलन, आतंकवाद। आई आंतरिक सुरक्षा, गृह युद्ध, धर्म, जात पात, आतंकवाद, नक्सलवाद, समुदायों का आपस में लड़ना। दो अपारंपरिक धारणा, इसमें सिर्फ सैन्य खतरे नहीं, व्यापक स्तर के खतरों को भी शामिल किया जाता है। मानवता की रक्षा का विचार, व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना। प्रश्न इक्वल्स सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। उत्तर इक्वल्स आई बाहरी सुरक्षा, आई आंतरिक सुरक्षा। आई बाहरी सुरक्षा, इस तरह की अवधारणा में सैन्य खतरे को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसमें खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो शेर ने हमला करके नुकसान पहुंचा सकता है। सैनिक कार्यवाही में सैनिक और आम जनता को नुकसान पहुंचता है। युद्ध के समय किसी सरकार के पास तीन तरह के विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना, आई या दूसरे देश को इतना डराना कि वे युद्ध करने से मना कर दे, आई युद्ध हो जाए तो अपनी रक्षा करना, बाकी हमलावर दे अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। नोट: आत्मसमर्पण करने की नीति को कोई भी देश की नीति नहीं बनाएगा। प्रश्न इक्वल्स शक्ति संतुलन। उत्तर इक्वल्स अपने पड़ोसी मुल्कों को देखते हैं तो हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा देश हमसे अधिक ताकतवर है, कौन सा देश कमजोर है। इससे हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस देश से हमें भविष्य में खतरा हो सकता है। इस प्रकार से सरकार दूसरे देशों से अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश करती है। प्रश्न इक्वल्स गठबंधन बनाना। उत्तर इक्वल्स गठबंधन बनाकर भी ताकतवर बना जा सकता है। गठबंधन में कोई देश शामिल होता है और सैन्य हमले को रोकना या उससे रक्षा करने के लिए मिलकर कदम उठाते हैं। इनके बीच लिखित संधि या समझौते होते हैं। गठबंधन ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ गठबंधन राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए होते हैं। प्रश्न इक्वल्स सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। उत्तर इक्वल्स आंतरिक सुरक्षा, इससे हम देश के अंदरूनी खतरे तथा उससे जुड़े मुद्दों के बारे में समझते हैं, जैसे इक्वल्स गृह युद्ध, देश के अंदर रक्तपात, नक्सलवाद, धर्म युद्ध, हिंसा, समुदाय में झगड़ा। इन घटनाओं से देश के अंदर समस्या उत्पन्न होती है और देश कमजोर होता है। ऐसे में बाहरी ताकतों को मौका मिल सकता है हमला करने का। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन अंदरूनी सुरक्षा के मुद्दों पर कम ध्यान दिया गया है, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में सबका ध्यान बारिश रक्षा पर था, क्योंकि इस समय जो विश्व था वह दो खेमों में बंट गया था और ऐसे में देशों को भारी सुरक्षा की चिंता अधिक थी। प्रश्न इक्वल्स अलगाववादी आंदोलन। उत्तर इक्वल्स औपनिवेशिक देशों का खतरा, पड़ोसी देश से आशंकित थे। कुछ देश एशिया और अफ्रीका के नवंबर स्वतंत्र देश के सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्या है। प्रश्न इक्वल्स सुरक्षा के का पारंपरिक धारणा और इसके पक्ष कौन से हैं। उत्तर इक्वल्स सुरक्षा के पारंपरिक धारणाएं मानवता की सुरक्षा, आई विश्व की सुरक्षा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर आने वाले खतरों को भी शामिल किया गया है, जैसे इक्वल्स अकाल, महामारी, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न इक्वल्स सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा में समक्ष प्रमुख खतरे कौन से हैं। उत्तर इक्वल्स आतंकवाद, आई मानव अधिकार, आई गरीबी, आई शरणार्थियों की समस्या, हुई बीमारी, इक्वल्स एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स। प्रश्न इक्वल्स भारत की सुरक्षा की रणनीतियों के चार घटक लिखो। उत्तर इक्वल्स आई अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, आई अंतर्राष्ट्रीय नियमों व संस्थाओं को मजबूत करना, नो को अंतिम पंच मारना, आई अंदरूनी समस्याओं से निपटना, आई व अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। प्रश्न इक्वल्स विशेष सुरक्षा के सामने खतरे के नए स्रोत बताओ। उत्तर इक्वल्स आई आतंकवाद, आई वैश्विक निर्धनता, आई गरीबी, आई महामारी, वी मानव अधिकार, वी साइबर क्राइम। प्रश्न इक्वल्स सहयोग मुल्क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। उत्तर इक्वल्स पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की बजाय आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर लड़ने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के खतरों से लड़ा जा सकता है। अगर विश्व के सभी देश एक दूसरे की सहायता करने लगे तो समस्या बहुत जल्द खत्म हो सकती है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, चर्च, धार्मिक संगठन, जानी मानी हस्तियां, नेशनल मंडेला, मदर टेरेसा आदि